हाथरस रोड प्रकाश कोल्ड के पीछे कश्यपपुरी में प्राचीन इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर में हनुमान बाबा के सभी भक्त इकट्ठे हुए और सभी ने पूजा अर्चना करने के बाद अपनी इच्छा प्रकट की और कहा, इस मंदिर में श्री रामचंद्र भगवान की चरण पादुका स्थापित होंगी। माननीय विधायक धर्मपाल जी के हाथों से चरण पादुका स्थापित कराएंगे, यह इच्छा प्रकट की। बताएं कि यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और स्थापना की चर्चा चल रही है, उसमें भक्तों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? जय श्री राम। मैं रोहित तिवारी कश्यपपुरी कॉलोनी से। हम ये श्री राम जी की चरण पादुका के लिए एक पावन यात्रा का आवागमन चाह रहे हैं पूरे कॉलोनी वासी। और हमारे जो धर्मपाल जी हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि हमें इस कार्य में सहानुभूति दें और सारे सनातनी और हिंदूवासी इस भव्य कार्य में अपना समर्थन दें, जैसा भी हो सके, जिस हाल में हो सके। आप हाथ पैरों से भी खड़े रहेंगे तो बहुत होगा हमारी से। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नमस्कार, मैं किशन सिंह इस कॉलोनी का एक निवासी हूँ और आज हम सभी कॉलोनी निवासी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का हमारा विषय है कि कश्यपपुरी के प्राचीन जो मंदिर है हनुमान मंदिर, इसमें कई समय से हमारे सभी कॉलोनी वासी इस पे विचार विमर्श कर रहे थे कि इस मंदिर का विकास होना चाहिए और इस मंदिर के विकास के लिए हम सभी कॉलोनी वासी ये चाहते हैं कि इस हनुमान मंदिर में रामचरण की पादुकाएं भी स्थापित हों और आगे चल के और भी योजनाएं हैं जिसमें हम शिव जी की भी की प्रतिमा और शिवलिंग भी स्थापित करना चाहते हैं। तो ये सभी कॉलोनी वासियों का एक काफ़ी लंबे समय से, कई सालों से ये विचार चल रहा था। तो इसी विचार को लेते हुए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं कि आगे समय में यहाँ पर जो है राम जी की चरण पादुकाएं स्थापित हों, क्योंकि ये आवश्यक है, क्योंकि ये हनुमान मंदिर है और हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी रामचंद्र के बहुत बड़े भक्त हैं और इसके बिना जो है ये मंदिर अभी अधूरा सा लगता है। तो हम सभी चाह रहे हैं, हम सभी कॉलोनी वासी का यही विचार है कि यहाँ पर कुछ सहयोग हम चाह रहे हैं कि हमारे जो विधायक जी हैं धर्मपाल जी, वो भी हमारे इस सहयोग दें ताकि इस मंदिर का कुछ विकास हो सके। बस मैं यही कहना चाहूँगा। जय श्री राम। बताएं कि आप यहाँ किस तरह से सहयोग देते हैं और आगे क्या प्रोग्राम है? जय श्री राम। मैं बस इतना ही चाहूँगा कि यहाँ हनुमान जी का जो मंदिर है उसमें चरण पादुका का महत्व बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम आस लगाए हुए हैं, पूरी कॉलोनी भी आस लगाई हुई है इसमें चरण पादुका का प्रस्थान हो। और हम इतना भी चाहते हैं कि माननीय धर्मपाल जी आए और उनके हाथों से यहाँ पर चरण पादुका प्रस्थान हो। जिस तरह शोभा यात्रा की बात चल रही है, चर्चा चल रही है, हाँ, हम उस तरह उसमें ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ से लेकर और पूरी टेड़िया पर अपने प्रकाश कोल्ड के पीछे, फिर अपना जलेसर रोड पर, जलेसर रोड से टेड़िया से हीराबाग कॉलोनी, नारायण कॉलोनी, इसमें सारे में हम एक भव्य तरीके से अपनी एक यात्रा निकालें, जिससे कि पता पड़े कि चरण पादुका और श्री राम जी के चरण सारी जगह, जिस जगह पर जाएंगे वो सुंदर भी होगी जगह और अच्छी भी होगी। कण कण में हमारी जिस जगह पर हमें हैं उस जगह पर राम जी का वास है, वो चीज़। जय श्री राम। कालिंदी बिहार सोफडा रोड स्थित आरबी डिग्री कॉलेज में ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने यातायात नियमों को लेकर छात्राओं को जागरूक किया और बताया कि जीवन बड़ा ही अनमोल है, यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। एक हेलमेट 200 रुपये का है,
तो दूसरा हेलमेट 2000 रुपये का है, जो जीवन से ज़्यादा अमूल्य नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा जीवन ही सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। आप स्वयं देख रहे होंगे कि इस समय किस प्रकार ट्रैफिक पुलिस अधिकारी संजीव कुमार गौतम यह संदेश छात्राओं को दे रहे हैं। इसी को देखते हुए आरवी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य मोहम्मद असलम शफी ने सभी छात्राओं को जागरूक किया और संदेश दिया कि जब भी वाहन चलाएं तो हेलमेट पहनकर ही चलाएं, और फोर व्हीलर हो तो सीट बेल्ट का अवश्य ध्यान रखें, जो सीट बेल्ट लगाएं और फिर वाहन चलाएं। ज़्यादा तेज़ वाहन ना चलाएं, 40 और 50 से ऊपर की स्पीड से वाहन ना चलाएं। अपना परिचय देते हुए बताएं, आज क्या कुछ कार्यक्रम था कॉलेज में? और मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम सैफ़ी, प्रिंसिपल आरबी डिग्री कॉलेज आगरा। आज यातायात के नियम के संदर्भ में एक सेमिनार आयोजित किया गया। किसके द्वारा किया गया? संजीव कुमार गौतम जी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर आगरा सिटी। तो क्या उद्देश्य था उनका? क्या उनका उद्देश्य ये था कि यातायात के नियम के प्रति जागरूक करना, कि स्टूडेंट्स हैं यहाँ, गर्ल्स पढ़ती हैं, वे स्कूटी चलाती हैं तो अपना हेलमेट लगाएं, और डीएल हो उनके पास। अगर जिनका डीएल नहीं है, वो 18 साल के ऊपर के बच्चे हैं, वो अपना डीएल बनवा लें। इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक नियमों का जो बच्चे सही तरह से उपयोग करेंगे? हाँ, पालन बच्चे करेंगे? काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। कुछ बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस था और कुछ जो 18 साल से ऊपर के हैं वो अपने अप्लाई कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। सर, मैंने एक चीज़ देखी है कि पुरुषों की अपेक्षा, लड़कों की अपेक्षा जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो एक्टिवा बहुत तेज़ चलाती हैं। तो इस संबंध में आप इनको क्या सुझाव देना चाहते हैं महिलाओं को? मेरा सुझाव ये है कि लड़कियों को 30 और 40 किलोमीटर की रफ्तार से स्कूटी चलानी चाहिए। इससे अधिक चलाती हैं तो दुर्घटना हो सकती है। उनकी सेफ्टी अपने हाथ में है। अपने हेलमेट पहने। हेलमेट के 2 प्रकार के होते हैं, एक 200 रुपये का जो चालान बचाने के लिए होता है, और दूसरा 2000 का आता है जो ISI का मार्क होता है, जो जीवन बचाता है, जान बचाता है आदमी को। वाहन चालकों के लिए, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर, या कोई नाबालिग बच्चे भी चलाते हैं जैसे, और कुछ बालिग भी हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? कि कोई खास संदेश है क्या? उनके लिए संदेश यही है कि जब तक वो 18 साल की ना हो जाए, बालिग ना हो जाए, जब तक स्कूटी या कोई वाहन ना चलाएं। जब चलाएं तो पूरे यातायात के नियम का पालन करें।